जी आपने जो कहा जी वो पुरुष की बात तो छोड़ दीजिए, पुरुष के साथ में संभोग का अलग मुद्दा है, मैटर है। हम बात कर रहे हैं स्त्री के साथ भी। जी सबसे पहली बात तो गुरु की अपनी मर्यादा होती, गुरुपद की अपना जो है वो गौरव होता है। जी एक साधना होती है जो कि भैरवी साधना के नाम से जिसको जानते हैं। जी माता पार्वती को भगवान शिव ने इसका उपदेश किया था जी और जिसमें कि उन्होंने बताया था कि यह जो साधना है यह मूलतः गृहस्थ लोगों के लिए है। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भैरवी साधना के अंतर्गत संभोग क्रिया में पारंगता प्राप्त करके जी और कुछ विशेष मंत्र और मुद्राओं का अनुसरण सेवन करते हुए जी वीर्य के स्खलन की उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर उसको ऊर्ध्व करने की कुछ तकनीकी बारीकियों को समझते हुए अगर वो पति पत्नी चाहें तो एक दूसरे के साथ में यह साधना जो है संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, पति पत्नी ही होना जिसके लिए एक सामर्थ्यशाली और पारंगत गुरु के सानिध्य की मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है, जिसमें किसी भी प्रकार से जो है स्खलन नहीं होना चाहिए जी और वो संभव भी नहीं है जी साधना में अगर पारंगता को प्राप्त है। जैसे कि माताओं बहनों के लिए अश्विनी मुद्रा का पारंगता प्राप्त करना, पुरुषों के लिए मूल बंध, उड्डयन बंध और वज्रोली मुद्रा में पारंगता को प्राप्त करना। जी अगर पुरुष वज्रोली मुद्रा में चूंकि ज्यादा कठिन होता है, कठोर होता है, अगर वह वज्रोली मुद्रा में पारंगता को प्राप्त नहीं करता है तो कम से कम मूल बंध और उड्डयन बंध में उसे पारंगता प्राप्त होना चाहिए। जी उसी प्रकार माताओं बहनों को अश्विनी मुद्रा, मूल बंध, उड्डयन बंध का अभ्यास जरूर होना चाहिए। जी और कुछ ऐसा मंत्र हैं जो गोपनीय है जिनका सिद्ध होना एक निश्चित मात्रा में दोनों के लिए परम आवश्यक है। जी तो इसमें जो पति पत्नी है वह सम्मिलित होकर गुरु के मार्गदर्शन में अपने निवास स्थान पर ही, इसके लिए कहीं किसी आश्रम किसी जगह नहीं जाना। अगर गुरु सामर्थ्यशाली है तो वो पति पत्नी जो भी दंपति हैं वो अपने निवास स्थान पर ही रह करके गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जी साधना की विशेषता यह है कि इसमें जिस प्रकार से साधक योगी सालों साल साधना करके जिस परम उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं जी उसको सालों महीनों हफ्तों में आप उस योग्यता को, उस सामर्थ्यता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो पत्नी दोनों। जी जी ये मैंने सुना ये रामकृष्ण परमहंस को भी कराया था ना उनके गुरु ने, क्या चीज? यही साधना, भैरवी साधना। नहीं, उनकी जो चीज, उनका जो मतलब कि मार्ग था वो तो अलग था ना जी उनका मार्ग अलग है। उनका मार्ग ये साधना संबंधित में, उनका तो भक्ति मार्ग से मतलब संबंधित था मुख्य रूप से ना। अच्छा जी मैं कहीं तो भी शायद पढ़ा था या सुना था कि उनको उनके गुरु ने ये कराया था शायद भैरवी साधना। नहीं, पढ़ने के लिए सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज लोग सुना दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं अपने काम वासना की पूर्ति के लिए। हाँ बराबर, बहुत कुछ पढ़वा दे रहे हैं, बहुत कुछ सुनवा दे रहे हैं, लेकिन वो मार्ग अलग है। ऐसे जिस चीज की मैंने आपको बात बताई, इस चीज के लिए ही तमाम ऐसी स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं जिनका शोषण, यौन शोषण लगातार हो रहा है। बराबर, जिनका जिंदगी जो है वो नर्क, जहन्नुम बन चुका है। तांत्रिक और जो है अघोरियों के, बुरे विचारों के, दुराचारियों के संपर्क में आने से जिंदगी ही उनका नर्क हो गया।
जी जी जो कि अपने काम वासना की पूर्ति के लिए जीवन उनका एकदम नरकमय बना दिए। बराबर आकर्षण और सिद्धियों के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी को नर्क बना दिए। बराबर। अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ऐसे अघोरी तांत्रिक साधकों से जो है उनको छुटकारा कैसे प्राप्त हो। जी तो इसको एक तरीके से अपने काम वासना के पूर्ति का बहाना लोगों ने बना डाला, जिसके परिणाम स्वरूप यह विवादास्पद हो गया और यह साधना एकदम विलुप्तीकरण के चरम सीमा पे पहुंच गया। जी। जी तो मतलब आपका कहना है वो गलत था जो उन्होंने किए थे वो उमेश भाई के साथ? एकदम 110% गलत है वो। जी। अभी अब वो तो भाई इस प्रकार की साधना में मैंने जो आपको बताया ऐसे ही होता है। इसका सिस्टम जो है, इसका जो आधार इसका जो है और इसका मूल जो भाव है उसमें, और स्खलन तो दूर दूर तक, स्खलन की तो इसमें जो है कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। अगर स्खलित हो गया तो फिर तो वो साधना पतित हो गई, जी जी भ्रष्ट हो गई, साधना खत्म हो गई।